लंबी और मुश्किल खोज के बाद आखिरकार बॉस मिल गया। उसकी मौत हो चुकी है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और वो नाखून के निशानों से भरा है। लगता है बाघ ने हमला किया है, जो शायद यहां से कुछ दूर पर किया होगा और वो किसी तरह बच निकला होगा और यहां शरण ले ली। ये जगह झुंड की एक मनपसंद आरामगाह है, लेकिन बाकी झुंड कहां है? केनाई जिंदा है भी या नहीं? दिन के ढलने तक एक सुखद आश्चर्य से सामना हुआ। मैंने केनाई के बाकी झुंड को उसी इलाके में देखा। केनाई के दोनों जुड़वा बेटे, उसकी बेटी चुकी और तीनों बच्चे वहीं हैं। दिल को छूने वाला नजारा है। पूरा झुंड अपने मृत नेता के पास लौटकर आया है। इनके इतने जबरदस्त लगाव को समझना मुश्किल है, क्योंकि किसी का भी उससे खून का रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं चौंक गया जब मैंने पाया कि दल की तेज तर्रार मादा केनाई इस झुंड में नहीं है और काफी देर तक नजर रखने के बावजूद वो दिखाई नहीं दी। क्या वो भी मारी गई है? बाकी कुत्ते अपने नेता की मौत के 4 दिन बाद तक यहां आते रहे। फिर आखिरकार झुंड ने इलाका छोड़ दिया। ये देखकर अच्छा लगा कि चूकी और उसके भाई अपनी मां की गैर मौजूदगी में केनाई के छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी कर रहे हैं। लगता है बच्चों को पेट भर खाना मिल रहा है। वैसे तो दोनों जुड़वा भाई अब बड़े हो गए हैं और झुंड से अलग होने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर उन्होंने रुककर अपने भाई बहनों की देखभाल करने का फैसला किया है। अगले दिन मैंने फिर से तलाश शुरू की है। मेमने की आवाज ने मुझे केनाई के झुंड का पता दे दिया। पूरा झुंड उस हिरन को खाने में व्यस्त है जिसका उन्होंने शिकार किया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि केनाई लौट आई होगी, लेकिन उसका नामो निशान नहीं है। मैं ये सोचकर सिहर जाता हूं कि आने वाले समय में केनाई के बिना झुंड का क्या होगा। अब दिन ब दिन युवा और अनुभवी होते जा रहे कुत्ते नन्हे बच्चों को जानी पहचानी जगहों पर ले जा रहे हैं। ये वही जगहें हैं जहां बचपन में केनाई उन्हें ले जाती थी। शायद यहां वो सुरक्षित महसूस करते हैं। तेज तर्रार बॉस की मौत को 6 दिन बीत चुके हैं। केनाई को ढूंढने की असफल कोशिश जारी है। मैं अब खोज बंद करने ही वाला था कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने केनाई को देखा। वो जिंदा थी। वो पड़ोसी झुंड के इलाके में है और गंध के निशान बना रही है। ये पक्का संकेत है कि वो किसी नए साथी को लुभाने की कोशिश कर रही है। वो काफी तनाव में रही है। वैसे तो उसके पास जुड़वा भाइयों में से एक को अपना साथी बनाने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
वो नए साथी की तलाश में अनजाने इलाके की ओर चल दी है, भले ही उसे अपने असुरक्षित नन्हे बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ा है। इससे जाहिर होता है कि इन आजाद तबीयत कुत्तों का आपस में प्रजनन न करने का सहज ज्ञान बहुत जबरदस्त है। दो दिन तक मुझे ना तो केनाई ना ही उसका झुंड नजर आया है। आखिरकार जब झुंड मिला तो केनाई उसमें नहीं थी और दोनों भाई बच्चों की देखभाल की भरपूर कोशिश कर रहे थे। अगर वो ऐसा न करते तो बच्चे मर गए होते। झुंड में साथ मिलकर रहने का यही तो फायदा है। अचानक उन्हें कुछ नजर आता है। सात दिन और रातों के बाद केनाई आखिरकार लौट आई है। उसे देखकर मैंने चैन की सांस ली है। उसकी बेटियां चुकी और छोटी दोनों बेटे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मां वापस आ गई है और पूरा परिवार साथ है, पुराने दिनों की तरह। लेकिन हैरानी की एक और बात हुई है। एक जुड़वा भाई ने दो अजनबी कुत्तों को देखा। उसके संभलने से पहले उन दोनों ने हमला कर दिया। दोनों जुड़वा भाई बचने को भाग निकले। केनाई कुछ समझ नहीं पा रही है। वो चुपचाप खड़ी है। उसके दोनों बेटों पर अजनबी हमला कर रहे हैं। एक बेटा तो लंगड़ा भी रहा है। केनाई, चुकी और छोटी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें, और वो इस लड़ाई से दूर हैं। ये घुसपैठिए कुत्ते हैं, लेकिन ये हिम्मती अजनबी हैं कौन? अफरा तफरी मची हुई है और यहां से गुजरते हाथी भी परेशान लग रहे हैं। इस भगदड़ में दोनों भाई अलग हो गए और अब मुझे एक ही नजर आ रहा है। जंगल की शांति भंग हो गई है। तरह तरह की आवाजें गूंज रही हैं। अकेला पड़ गया जुड़वा भाई सहमा सा है और लगता है जैसे समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या। अंधेरा घिरने तक मैंने उस पर नजर रखी। कुछ दिनों बाद मुझे केनाई और उसका झुंड शिकार करते हुए नजर आया। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो दोनों अजनबी कुत्ते अब इस झुंड में शामिल हो गए हैं। ये दोनों कुत्ते सचमुच गुंडे जैसे लगते हैं। उनके शरीर पर बहुत से जख्म और निशान हैं। इससे इनके बीते दिनों का अंदाजा हो जाता है। ध्यान से सोचा तो मुझे ये जाने पहचाने लगे। जब मैंने अपने रिकॉर्ड की जांच की तब मुझे याद आया कि मैंने उन्हें कहीं देखा है।
दोनों नए कुत्ते पड़ोसी झुंड में से हैं। 2 साल पहले मैं इस झुंड पर नजर रख रहा था। पिछले साल तक ये एक बड़ा और ताकतवर झुंड हुआ करता था। इसमें पानी में शिकार करने वाले कुछ बेहतरीन शिकारी थे और साथ रहने पर ये जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरते थे। कभी कभी तो इन्होंने बाघ को भी चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन एक जानलेवा बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और करीब करीब सारे मारे गए। उनका परिवार तो पूरी तरह तबाह हो गया। बचे रहने वाले खुशकिस्मतों में से ये दोनों कुत्ते हैं, क्योंकि दोनों कम उम्र और तंदुरुस्त थे। उन्होंने अब तक अकेले ही सभी मुश्किलों का सामना किया है और उसी वजह से वो काफी तेज तर्रार हो गए हैं। अब मामला समझ आ रहा है। केनाई ने पड़ोसी इलाके से इन दोनों कुत्तों को फुसलाकर अपने झुंड में शामिल कर लिया। ये वही इलाका है जिसे वो अपने पिछले साथी के साथ मिलकर हथियाना चाहती थी। ये नया तेज तर्रार कुत्ता दमदार लगता है। इसके दाहिने कान पर काटने का निशान साफ नजर आता है। मैंने उसका नाम रखा है मच्चा और उसके भाई का नाम है बिद्दा। थूथुन पर मौजूद मस्सों से बिद्दा को पहचाना जा सकता है। ये दोनों मुझे सचमुच झगड़ालू लगते हैं। मच्चा और केनाई में नजदीकियां बढ़ रही हैं। उनके बर्ताव से मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि दोनों का प्रणय मिलन हो चुका है। एशियाई शिकारी कुत्तों के झुंड में उसका मुखिया ही पैर उठाकर पेशाब करता है। यह सर्वोच्च कुत्ते की खास निशानी है। मच्चा ने अपने आप ही मुखिया के सारे रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि झुंड की सारी मादाओं ने मच्चा को अपना नया मुखिया मान लिया है। जुड़वा भाइयों ने एक दूसरे को खोज लिया है और अब वो झुंड से अलग हो गए हैं। मुझे उनके लिए अफसोस है और केनाई पर गुस्सा आ रहा है। दोनों भाइयों ने केनाई की गैर मौजूदगी में बच्चों की पूरी देखभाल की थी जब परिवार मुसीबत में था। अब उन्हें झुंड से बाहर कर दिया गया है। लेकिन यही शिकारी कुत्तों की जिंदगी का सच है। बचे रहने की रणनीति का जरूरी हिस्सा है। जब माता या पिता की जगह नई मादा या नर आ जाता है तो आपस में संबंधी जानवर झुंड से अलग हो जाते हैं। पिछले महीने से दोनों भाइयों के झुंड से अलग होने के लक्षण नजर आ रहे थे। अजनबी कुत्तों के आने से यह प्रक्रिया तेज हो गई। एक भाई आज भी लंगड़ा रहा है। वो नजदीक के इलाकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अक्सर अपने जाने पहचाने इलाके की सुरक्षा में आकर आराम करते हैं। दोनों भाई जब आराम कर रहे थे तब अचानक मुझे दूर पर केनाई नजर आई। वो सीधा उन्हीं को देख रही थी। हवा उसकी ओर बह रही है, इसलिए वो फौरन उन्हें पहचान जाएगी। मच्चा और बिद्दा यहीं कहीं करीब होंगे। अब केनाई क्या करेगी? वो झुंड को बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रही है। दोनों भाई अब झुंड से पूरी तरह अलग हो गए हैं और शायद किसी दिन अपना एक झुंड तैयार करेंगे। अब तक मैंने जिन शिकारी कुत्तों के झुंडों को करीब से देखा है, उन सभी में
सिर्फ ताकतवर कुत्ता और मादा ही प्रजनन करते हैं। लेकिन अब इस झुंड में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। नया तेज तर्रार कुत्ता मच्चा इन दिनों केनाई की बेटी चुकी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। केनाई इस बात से नाखुश है और दखल देने की कोशिश करती है। केनाई और मच्चा अब तक बहुत कम वक्त के लिए साथ रहे हैं, इसलिए उनके बीच का रिश्ता अभी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है। केनाई उलझन में लगती है और उसे अपने आप पर भरोसा नहीं लगता। मुझे खास तौर पर केनाई के लिए अफसोस है। इस दौरान नन्हे बच्चे खाने के लिए जिद कर रहे हैं। वो भूखे हैं। एक जिम्मेदार मां की तरह केनाई अपनी सारी परेशानियों को भूलकर अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करने चल पड़ी है। मच्चा और बिद्दा के आने से शिकार करने की नई रणनीति और तरीका अपनाया जा रहा है। वो दोनों अनुभवी शिकारी हैं और जोड़ा बनाकर शिकार करने में माहिर हैं। दोनों एक दूसरे की स्थिति को लगातार भांपते रहते हैं। ये दोनों नए कुत्ते पानी में शिकार करने में माहिर हैं और शिकार के दौरान उनका आपसी तालमेल बेमिसाल है। ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों नए कुत्तों ने साबित कर दिया है कि भविष्य में झुंड की सफलता के लिए वो बहुत जरूरी हैं। दोनों नए कुत्तों में करीबी रिश्ते के बावजूद माहौल बदल रहा है। दोनों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। मच्चा ने अपने ताकतवर होने के दर्जे को गंभीरता से ले लिया है। वो अपनी श्रेष्ठता का भरपूर प्रदर्शन करके अपने भाई बिद्दा को दबा रहा है हर मौके पर। कम उम्र में बिद्दा ने मच्चा को अपने से श्रेष्ठ मान लिया था, लेकिन बड़ी उम्र में बात कुछ ज्यादा गंभीर हो गई है। वो अब बड़े दांव के लिए मुकाबला कर रहे हैं। वो केनाई के झुंड में ओहदे और मादाओं के लिए मुकाबला कर रहे हैं। मच्चा को मिली इस नई सत्ता की ताकत उसके सर चढ़कर बोल रही है। क्या ये भाइयों के बीच
इतने दिनों के बने रिश्ते का अंत है। मच्चा अब चुकी से और भी ज्यादा घुलने मिलने लगा है और केनाई बेबसी से सिर्फ देख ही सकती है। झुंड पर केनाई का दबदबा खत्म होने का खतरा है। उसने मचा को सब कुछ दे दिया, मुश्किल से हासिल किया इलाका, अपनी सत्ता, एक परिवार और जो कुछ उसके पास था, लेकिन अब वो उसकी बेटी पर नजरें गड़ाए है। केनाई के लिए यह काफी तनावपूर्ण होगा। पिछले 1.5 साल में मैंने बेचारी केनाई को 2 साथी और कई बच्चे खोते हुए देखा, लेकिन सभी मुश्किलों के बाद भी वो अकेली सामना करती रही। खतरों के बावजूद अपने डगमगाते झुंड को मजबूत करने के लिए वो 2 नए कुत्तों को भी ढूंढ लाई। भारी विषम परिस्थितियों में यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन अब मुझे डर है कि झुंड पर उसका नियंत्रण कमजोर हो रहा है। क्या आप कभी वो झुंड पर अपना दबदबा फिर से बना पाएगी? अब ये तो जाहिर था कि माचा और उसका भाई बिगडा अपने झुंड की शिकार की काबिलियत पर अपना बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ रहे थे। ये कम उम्र कुत्ते नए नए तरीकों से कई बड़े शिकार को मार रहे थे, जैसे कि ये सांभर हिरण। ये कुत्ते हिरण के सुरक्षा तंत्र की कमजोर कड़ी ढूंढते हैं। ये मां और बच्चे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हिरणों को उनकी ये रणनीति समझ में आ गई है, इसलिए अब इन कुत्तों को कामयाबी नहीं मिल रही। कुछ दिनों बाद मुझे एक बड़ी समस्या नजर आई। ये समस्या थी 2 मादाओं की। केनाई और उसकी बेटी चूकी शिकार में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी, और इसकी एक वजह भी थी। आखिरकार कुत्तों ने हार मान ली और हिरण का बच्चा बच गया। इस झुंड की मुखिया मादा केनाई गर्भवती है। केनाई की बेटी चूकी भी मां बनने वाली है। यह देखकर मुझे हैरानी हो रही है। एशियाई कुत्तों के झुंड में ऐसा कम ही होता है जब 2 मादाएं एक साथ गर्भवती हों। लेकिन केनाई अपनी बेटी को बर्दाश्त करती लग रही है। उसके पास कोई चारा नहीं है, या ये उसकी कोई रणनीति है, मैं भी अभी नहीं जानता। ये झुंड तो अपने हाल ही में बढ़ाए साम्राज्य की गश्त लगा रहा है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये अपने पूरे इलाके की घेराबंदी कर लें, जिसके लिए ये गंध के निशान छोड़ते हैं। अभी तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि जल्दी ही बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। कुछ दिनों में ये अपने लिए उचित मांद भी चुन लेंगे। फिर ये अपनी मांद के आसपास ही सीमित रहेंगे। जैसे ही मादाएं बच्चे जन्मेंगी, झुंड को अपने पूरे साम्राज्य में घूमने का वक्त मिलना बंद हो जाएगा। मॉनसून की बारिश कम हो गई है। जल्द ही नदियों का पानी भी धीरे धीरे बहने लगेगा। इन जंगलों में जंगली कुत्तों का पीछा करना बहुत मुश्किल है, और कई बार तो वो मुझे कई कई दिन तक नजर भी नहीं आते। अगली बार जब वो नजर आए तो देखा कि वो शिकार की दावत उड़ा रहे हैं। यह खतरों की वजह से बहुत चौकन्ने हैं और आज थोड़े घबराए से लग रहे हैं। तभी कुछ दूरी पर मुझे इनकी घबराहट की वजह भी नजर आ गई।
इन्होंने शायद उस तेंदुए का शिकार चुराया है। तेंदुआ भी जानता है कि वो भले ही कद में बड़ा है, लेकिन अभी इनसे भिड़ना भारी पड़ सकता है। अभी भी शिकार में थोड़ा गोश्त बचा है, लेकिन कुत्तों का पेट भर चुका है। अब ये आराम करेंगे। जैसे ही कुत्ते दूर गए, तेंदुए को बची खुची जूठन हथियाने का मौका मिल गया। हालांकि खतरा तो है, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। कुत्तों ने बड़ी तेजी से बेझिझक तेंदुए पर हमला बोल दिया। तेंदुए ने भी फुर्ती दिखाई और अपना बचा खुचा शिकार ले भागा। तेंदुए ने लाश पेड़ पर पहुंचा दी है और अब वो तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक कुत्ते यहां हैं। हर मांसाहारी जीव मौका मिलने पर मुर्दाखोरी करता है। अगर किसी को दूसरे का शिकार लेकर भागने का मौका मिलता है तो वो उससे चूकता नहीं है। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि झुंड में 2 मादाओं के गर्भवती होने के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा खतरा उठाया। केनाई की हिम्मत का तो मैं कायल हो गया हूं। आखिरकार झुंड की दिलचस्पी खत्म हो गई और वो रात भर के लिए आराम करने चल पड़ा। अब धीरे धीरे मॉनसून की बरसात की जगह सर्दियां लेने लगी हैं। जंगल का कुछ हिस्सा तो अभी भी हरा भरा है, लेकिन कुछ हिस्सा सूखने लगा है। केनाई का झुंड अभी भी बहुत दूर दूर तक घूम रहा है। अब इनका पीछा करना और मुश्किल हो गया है। अब इसे न सिर्फ केनाई के इलाके की गश्त लगानी है, बल्कि उसके नए साथी माचा के इलाके की भी गश्त लगानी है, जो इन्हें विरासत में मिली है। पिछले हफ्ते भर से ये उसी जगह पर आराम करने आ रहे हैं जहां केनाई ने पिछले साल पिल्लों को जन्म दिया था। मुझे लग रहा है कि वो इस बार भी बच्चे यहीं जनेगी। जब भी मुझे लगता है कि इस बार मैं इनकी अगली चाल को समझ लूंगा, वो मुझे गलत साबित कर देते हैं। वो फिर से गायब हैं। उनके कहीं आने जाने पर कई बातों का असर पड़ता है। उनकी सोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनकी तलाश में लगा रहूंगा। आखिरकार मुझे यह झुंड उस जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर मिला जहां मैं सोच रहा था कि ये अपनी मान बनाएंगे। झुंड अभी भी आगे आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि कुछ ही दिनों में केनाई बच्चे जनने वाली है। अभी तो अंधेरा हो गया है और उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन है। वो फिर निकल गए। अगली सुबह मैं इस उम्मीद में केनाई के पुराने इलाके तक आया कि शायद वो झुंड वापस आ गया होगा। लेकिन जानते हैं वहां क्या मिला? वहां केनाई का झुंड नहीं था। वहां थे केनाई के दोनों बेटे जो हाल ही में झुंड से अलग हुए थे। दोनों भाई लौट आए थे, लेकिन अब उनके साथ एक मादा भी थी। अब तो बात ही पलट गई थी। क्या ये मादा इन हालात में जानबूझकर इन कुत्तों के इलाके में आई है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि केनाई ने ये इलाका अपने बेटों को दे दिया है?
अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है। अब ठंड बढ़ने लगी है और जल्दी ही मेरे लिए यह रहना मुश्किल हो जाएगा। बीस दिनों से मैंने उस झुंड को नहीं देखा है। केनाई ने अब तक बच्चे जन्म भी दिए होंगे। मैं लगातार घूम रहा हूं और हर उस जगह पर जा रहा हूं जहां उनकी मांदें हो सकती हैं। इस चक्कर में मुझे जंगल में तरह तरह के जीव दिखे, लेकिन केनाई नहीं दिखी, ना ही उसका झुंड नजर आया। फिर अचानक एक कुहा से भरी सुबह मुझे वो झुंड जंगल के किनारे पर नजर आ गया। लेकिन इनकी मान कहां है? इन घनी झाड़ियों के बीच इस झुंड का पीछा करना बहुत मुश्किल है। और अगले ही दिन सुबह सुबह मुझे पहाड़ी पर एक खास जगह दिखी गई। पहाड़ी के उस पथरीले इलाके में मान बनाने लायक कई जगह थीं। वहीं चूकी थी। ये जरूर केनाई का ही झुंड है। ये अपनी पुरानी मान से करीब 12 किलोमीटर दूर आ गए हैं। गर्भवती केनाई के साथ इतनी दूरी तय करना वाकई चौंकाने वाली बात है। उसने आखिरी पलों में अपना इरादा बदल लिया था और उसकी एक वजह भी थी। हैरानी की बात यह थी कि यह झुंड जंगल के किनारे पर एक गांव के काफी करीब आ गया था। शायद इन्हें लगा हो कि इंसानों की मौजूदगी में बाघों का खतरा कम हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि केनाई ने अपने असुरक्षित बच्चों को बाघों से बचाने के लिए ही ये रणनीति बनाई है? अगली सुबह जब मुझे वो झुंड नजर आया तो देखा कि वो शिकार पर निकल चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अजीब सा डर भी लग रहा था। लग रहा था कि आज बड़ा ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है। माचा एक दबंग नर है और वो अपने भाई बिगडा को हर मौके पर दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन बिगडा भी अपने भाई के इस दबंग रवैये से चिढ़ गया है। दोनों के बीच इन दिनों अक्सर झड़प होती रहती है। माहौल तनाव भरा है। ये लड़ाई बड़ी ही हिंसक थी। बिगडा अपने दम पर लड़ रहा है, लेकिन अब माचा का साथ देने के लिए चूकी भी आ गई है। कहीं चूकी झुंड के दबंग नर का साथ देकर समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? केनाई ने बीच में नहीं पड़ने का फैसला किया। इस बार माचा ने बखूबी चुनौती का सामना कर लिया और उसका दबदबा बरकरार है। झुंड के अंदर इस तरह की बगावत बहुत कम ही नजर आती है। मैंने कई बार केनाई को ऐसे मामलों को हल करते देखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस पारिवारिक कलह को किस तरह से हल करेगी।
उसी दिन बाद में केनाई बिगड़ा के साथ नजर आई। कहीं वो उसे दिलासा तो नहीं दे रही है, कहना मुश्किल है, लेकिन वो जानती है कि वो जो कर रही है वो सही है। कई दिनों तक झुंड की चिंता करने के बाद मुझे जो नजारा दिखा वो बड़ा ही दुर्लभ और दिल खुश कर देने वाला था। मैंने पहली बार नवजात पिल्लों को देखा था। केनाई पिल्लों को दूध पिला रही है। जल्दी ही चूकी भी अपने बच्चों को दूध पिलाती दिख गई। कुल मिलाकर 12 से ज्यादा पिल्ले हैं। ये पल कमाल के हैं। एशियाई कुत्तों के झुंड में बहुत कम ही ऐसा होता है जब 2 मादाएं एक साथ बच्चे जने। मैं नहीं जानता कि इन हालात में केनाई क्या कर रही है और चूकी के बच्चों के प्रति उसका क्या रुख है। अफ्रीका के जंगली कुत्तों के झुंड में तो मुखिया मादा अपने से निचले तबके की मादा के बच्चों का अपहरण करके मार डालती है। बहुत कम ही ऐसा होता है जब एक झुंड में मुखिया मादा के साथ निचले तबके की मादा भी बच्चे जने। लेकिन यहां लग रहा है कि केनाई ने चूकी को भी एक मां के रूप में अपना लिया है और वो सारे पिल्लों को बराबर ही मान रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं तनाव की वजह से तो केनाई ने अपनी बेटी को इतनी छूट नहीं दे दी है, या फिर इस अहम वक्त पर अपना झुंड बड़ा करने की उसकी ये रणनीति है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया मुखिया नर इस तनाव भरे मौके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। शायद ये सारी वजहें हैं। लेकिन सवाल है कि क्या केनाई चोटी पर बनी रहेगी? कई हफ्ते बीत चुके हैं और अब पिल्ले गोश्त ही ज्यादा खाते हैं। इन तेजी से बढ़ते और हमेशा भूखे रहने वाले बच्चों का पेट भरने के लिए बड़ों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें मांद तक खाना लाने के लिए कहीं ज्यादा गोश्त खाना पड़ता है। शिकार से वापस आने के बाद वो उसी गोश्त की उल्टी करके पिल्लों का पेट भरते हैं।
सिर्फ यही एक तरीका है जिससे ये दूर दूर से पिल्लों के लिए मान तक गोश्त ला सकते हैं। उल्टी किया हुआ गोश्त पिल्लों को आसानी से हजम भी हो जाता है। बच्चों की परवरिश में पूरा झुंड सहयोग करता है। सब मदद करते हैं तो बच्चों और बड़ों के बीच एक मजबूत रिश्ता भी बनता है। इसके अलावा सब अपने जिम्मे के बच्चे का ध्यान रखकर खुद को भी तंदुरुस्त रखते हैं। जंगली कुत्तों के झुंड बनाकर रहने की यह भी एक बड़ी अहम वजह होती है। जाड़े का मौसम खत्म होने को है और दिन में गर्मी होने लगी है। साल के इन दिनों में पहाड़ी की तलहटी का वो इलाका जहां गांव वाले अपने मवेशी चराते हैं वो भी सूख जाता है। गांव वाले अब अपने मवेशियों को चराने के लिए पहाड़ी पर वहीं लाने लगे हैं जहां जंगली कुत्तों की मांदें हैं। लेकिन ये देखकर हैरानी होती है कि ये कुत्ते किस तरह से इस पहाड़ी इलाके में इंसानों की नजरों से बचते हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि 5 साल की उम्र में केनाई ने तीसरी बार बच्चे जने हैं। ये जिस झुंड की मुखिया मादा है वैसा झुंड मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने पहले कभी किसी झुंड में मुखिया मादा और उसकी बेटी को एक साथ बच्चे जनते नहीं देखा। वैसे इसके कई फायदे भी हैं। कम से कम 12 पिल्ले तो हैं जिनसे इस झुंड की ताकत काफी बढ़ गई है। चतुर केनाई ने अपना ताज भी बखूबी बचाए रखा है। उसकी नासमझी में भी उसकी चतुराई नजर आती है। रात हुई और मैं चलने को तैयार हुआ, तभी एक अनहोनी हो गई। अचानक ही जंगल में आग लग गई थी। आग तेजी से इनकी मादों की ओर बढ़ी आ रही थी। गांव के कुछ लोगों ने सूखी झाड़ियों में आग लगा दी थी ताकि वहां नई घास उग सके। वो आग पिल्लों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। यहां घना अंधेरा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बस यही दुआ कर सकता हूं कि जब आग करीब आए तो बच्चों के पास कुछ बड़े भी हों। लेकिन एक बात तो तय है, कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं यहां लौट आऊंगा। लेकिन क्या कल सुबह मुझे केनाई का ये झुंड यहां नजर आएगा? ये तो भोर का उजाला ही बताएगा। मैं जब सुबह सुबह यहां पहुंचा तो देखा कि कल रात की आग अभी तक सुलग रही है। ये पतझड़ी जंगल साल के इस वक्त बिल्कुल सूख जाते हैं और आग लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। कई बार उनसे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। केनाई और उसका झुंड कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। अगर पिल्ले अपनी उसी पथरीली मांद में होंगे तो घने धुएं से बेचारों का दम घुट गया होगा। केनाई और उसके झुंड ने इतनी मेहनत से जो कामयाबी पाई है वो पलक झपकते स्वाहा हो जाएगी। सर्दियों का मौसम करीब करीब खत्म हो चुका है और गर्मियां आने लगी हैं। मुझे 15 दिनों से वो झुंड नहीं दिखा है। जब पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं तो यहां जीवन भी सुस्त सा पड़ जाता है। मैं कई दिनों से उस झुंड को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आया है। इतनी गर्मी में हर चीज, जंगल के जीव भी बड़े सुस्त और आलसी हो जाते हैं। मुझे डर था कि कहीं केनाई और उसका झुंड किसी बड़े हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन जब मेरी सारी उम्मीदें टूटने लगी थीं, तभी मैंने एक आवाज सुनी।
लंगूर। इस जंगल के पहरेदारों ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी। मैं उनकी आवाज की तेजी और उसकी लय से अंदाजा लगा लेता हूं कि उन्होंने किस जानवर को देखा होगा। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जंगली कुत्तों के किसी झुंड को देखा है। तो क्या केनाई का झुंड ही वापस आ रहा है? नहीं, ये तो भालू है। अरे वाह, लाजवाब। इस कुत्ते की 9 जिंदगियां हैं। इन पिल्लों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। पूरे जंगल में नई जान सी आ गई है। एक बड़ा सा खूबसूरत परिवार। मैं केनाई को देखकर बहुत खुश हूं। लेकिन ये क्या हुआ? सिर्फ 9 पिल्ले ही दिख रहे हैं। ये भी कम नहीं है कि इतने पिल्ले बच गए हैं। इस झुंड की जिंदगी फिर से ढर्रे पर आ गई है। अब तक तो जंगल भी सुनहरे भूरे रंग का नजर आने लगा था, लेकिन शायद ये भी मेरे पसंदीदा झुंड के वापस आने पर खुशी का इजहार कर रहा है और कई जगहों पर हरियाली आ गई है। केनाई के इलाके में ही रहने वाली एक खतरनाक शिकारी इस बाघिन ने भी बच्चे जने हैं। कुल 4 बच्चे हैं। इसका मतलब है खतरा। जब बाघिन के बच्चे छोटे और असुरक्षित होते हैं, तब दूसरे शिकारियों से उन्हें बचाने के लिए वो बहुत खूंखार हो जाती है। लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि केनाई अपने इलाके से चली जाए। यहाँ पर उसे अच्छा खासा शिकार मिल जाता है और केनाई को किसी तरह से अपने 9 भूखे बच्चों का पेट तो भरना ही है। इसके लिए वो बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तैयार है। मुझे तो डर है कि कहीं यहां एक खूनी जंग न शुरू हो जाए। बाघिन को भी खतरा उठाना पड़ता है। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ही शिकार करने जाती है। साल के इस वक्त पर गर्मी की वजह से घने बादल भी आ जाते हैं, जिससे मॉनसून के पहले भी बारिश हो जाती है। इस बारिश से सबकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। लेकिन इस लंगूर मां जैसे कुछ जीवों के लिए बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसे अपने बच्चे को गर्म रखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ जीव तो बारिश का पूरा मजा ले रहे हैं। मुड़े कानों वाली चोटी केनाई की ही बेटी है। ये पिछले साल पैदा हुई थी। अब ये एक बिल्कुल नई भूमिका निभा रही है। वो पिल्लों की प्यारी मौसी बन गई है। पिल्ले उससे ही नए नए गुर सीख रहे हैं। लेकिन बेचारी चोटी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। लग रहा है कि वो बिगड़ा के साथ एक खास रिश्ता बना रही है। इन दिनों केनाई ने अपनी बेटी और झुंड की दूसरी मां चूकी को भी दबा दिया है। अभी तो चूकी भी बिल्कुल शांत है। इन सब के बावजूद केनाई का पूरा ध्यान बच्चों के लिए खाना जुटाने पर लगा है। लग रहा है कि इस बाघिन को भी अच्छा खासा शिकार मिल रहा है, क्योंकि इसके चारों बच्चे जिंदा बचे हुए हैं और वो स्वस्थ भी लग रहे हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि बाघिनों के सारे बच्चे इस उम्र तक बहुत कम ही जिंदा बच पाते हैं। कुत्तों के झुंड में भी पिल्ले काफी स्वस्थ हैं और उनमें दिन ब दिन आने वाला बदलाव भी साफ दिख रहा है।
केनाई भी अब निश्चिंत और संतुष्ट लग रही है। लेकिन सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें नजर आता है। बिगडा और उसके दबंग भाई माचा के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं। जब वो पहली बार केनाई के झुंड में आए थे तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि वो शिकार के वक्त बेहतरीन तालमेल बना रहे थे। लेकिन अब तो माचा अपने भाई को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। अगर हालात नहीं सुधरे तो केनाई के लिए अपने बड़े होते झुंड का पेट भर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो झुंड के बड़े पिल्लों को भी उन जगहों पर ले जाने लगे हैं जहां शिकार काफी होते हैं। लेकिन यहां अपने बच्चों की परवरिश कर रही बाघिन के साथ साथ तेंदुए भी हैं, इसलिए इस झुंड के लिए खतरा भी काफी बढ़ गया है। पिछली बार जब ये अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तब केनाई का पुराना साथी नबोज एक बाघ का शिकार बन गया था। गिद्धों को कुछ नजर आ गया है। लग रहा है कि बाघिन ने अभी अभी खाना खाया है। जब तक मुझे उन मुर्दाखोरों के आने की वजह पता लगी तब तक शाम काफी ढल चुकी थी। एक मादा गौर की लाश पड़ी हुई थी जिसे बाघिन ने पूरा खाया नहीं था। लग रहा था कि उसने इसे कुछ दिन पहले मारा था। अभी इसमें इतना गोश्त है कि वो कल भी खा सके, लेकिन गिद्ध भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाघिन के लिए अच्छा यही है कि वो अपने शिकार को झाड़ी के पीछे छिपा दे। अगले दिन मैंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। केनाई और उसका झुंड उस जगह के पास ही एक ताल से पानी पी रहा था जहां बाघिन ने अपना शिकार छिपाया था। मुझे लग रहा है कि सड़ते गोश्त की तेज गंध ही उन्हें यहां तक खींच लाई है। लेकिन अगर केनाई और उसके साथियों ने बाघिन का शिकार चुराने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। बड़े तो बिल्कुल सतर्क और चौकन्ने लग रहे हैं। लेकिन तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। जंगली कुत्तों पर किसी बाघिन का इतना जबरदस्त हमला मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि कुत्ते हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि बाघिन के चंगुल में कोई अकेला कुत्ता ना फंसे। कहीं वो उसे अपनी संख्या से उलझा तो नहीं रहे हैं। केनाई और उसका झुंड पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है।
मैंने तो अब तक यही देखा है कि केनाई बाघों से दूर रहती है। पिछली बार जब ये एक बाघ से उलझे थे तो केनाई का साथी मारा गया था। बड़े कुत्ते बाघिन को थका रहे हैं ताकि पिल्लों को भागने का वक्त मिल जाए। झुंड में आए इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है दो नए दबंग नर, माचा और बिगडा। बाघिन को अपने बच्चों का पेट भरना है, इसलिए वो अपने शिकार को आसानी से छोड़ नहीं सकती, ना ही इस झुंड को अपने इलाके में रहने दे सकती है। इस मुठभेड़ के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि अब केनाई इस इलाके से दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि ये झुंड बाघिन को नजर भी ना आए। लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। 3 दिन बाद ही केनाई और उसका झुंड न सिर्फ उस इलाके में लौट आया, बल्कि वो उसी तालाब पर भी आया। मैं केनाई के रवैये से हैरान था। बाघों की वजह से उसने जिस तरह से अपनों को खोया है, उसके बाद उसका इस तरह से उनके करीब आना अक्लमंदी है क्या? ये शायद इन शिकारियों का अपने इकोलॉजी का संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा। इन दोनों प्रजातियों का विकास साथ में ही हुआ है और दोनों का भोजन स्रोत भी एक ही है। साथ रहना दोनों प्रजातियों की मजबूरी है और उसके लिए उन्हें जोखिम भी उठाने हैं। मॉनसून बीता जा रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि झुंड के सारे पिल्ले जिंदा हैं। अब वो 9 महीने के हो चुके हैं। हर खतरे का सामना करके केनाई ने इन बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। हालांकि इस झुंड में कई माहिर शिकारी हो गए हैं, लेकिन आज भी सबसे आगे केनाई ही रहती है। अब तो इस हिरण को कोई नहीं बचा सकता। अब इसका झुंड काफी बड़ा और शक्तिशाली हो गया है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में केनाई जंगली कुत्तों की एक सबसे शक्तिशाली टोली की महारानी है। वैसे तो अभी यहाँ सब खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार वो सच नहीं होता जो नजर आता है। अभी भी इन्हें कई समस्याओं का हल ढूंढना है। केनाई की बेटी चोटी और बिगडा के बीच रोमांस अपने चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब एक नई टोली बनाने की ताक में है, लेकिन चूंकि ऐसा शायद ही कर पाए, क्योंकि इस झुंड को छोड़ना उसके लिए सही नहीं होगा। इस झुंड में उसके कई बच्चे हैं, इसलिए वो शायद ही इसे छोड़े। लेकिन एक बात तो है, चूंकि अभी पूरी तरह से केनाई के दबदबे में है, अब देखना यह है कि क्या आगे चलकर भी चूंकि इस दबदबे को बर्दाश्त करेगी जब वो फिर से मां बनने को तैयार हो जाएगी। लेकिन केनाई को अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसने बड़ा लंबा सफर तय किया है। जब वो सिर्फ 1 साल की थी तब उसकी मां गुजर गई। फिर वो अकेली ही अपनी दुनिया की खोज में निकल पड़ी। लेकिन खोज करने वालों के पीछे पीछे खतरे भी चलते हैं।
अपनी जिंदगी के इस सफर में उसने बाघों का सामना किया, कुत्तों के बड़े झुंडों से टकराई, अपनी बेटी का सामना किया, आग से लड़ी, लेकिन इन सब के बाद भी डटी रही। कमाल की जीव है ये। अब ये झुंड काफी बड़ा और शक्तिशाली हो गया है और इसलिए बड़े शिकार की तलाश में रहता है। इनके बीच अब इतना अच्छा तालमेल बन गया है कि ये सांभर हिरण को भी मार गिराते हैं। पहले कुत्ते अलग अलग हो जाते हैं, फिर साथ मिलकर चौतरफा हमला करते हैं, जिससे शिकार दंग रह जाता है। बच्चों का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि वो भी अब बड़े खिलौनों से भी नए नए खेल खेलने लगे हैं। ये सिर्फ 10 महीने के हैं, लेकिन अब इन्हें जंगल से जरा भी डर नहीं लगता। लेकिन क्या इन्हें वाकई डर नहीं लगता? इतने साल से जंगली कुत्तों के पीछे पीछे घूमते हुए मैंने एक बात सीखी है, जंगल में जिंदा बचे रहने के लिए डरना जरूरी है। पांच बाघ भी हैं, एक मां और उसके 4 बच्चे, जिनसे निपटना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। केनाई को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके बच्चे सही सलामत रहें। हाँ, एक बात तो तय है कि इस खतरनाक इलाके में अगर कोई सही जगह तक पहुंचा सकता है तो वो है केनाई। तमाम चुनौतियों का सामना करके भी बचा रहने वाला ऐसा जीव मैंने नहीं देखा। वो अब जंगल की महारानी है और मुझे तो उससे बड़ा ही खास लगाव हो गया है। ये है केनाई, जंगल की लाल रंग की महारानी। इसमें नए ढंग से जिंदगी जीने की हिम्मत है। उम्मीद है इसका ये जीवट कायम रहेगा।